हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट वैल्यू, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपकी वैल्यू विदाउट साइन। वैल्यू विदाउट साइन। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो मैंने लिखा 5, जैसे मैंने लिखा 5 या फिर मैं बोल दूं +5। तो जो प्लस लिखा जाता है उसे तो जनरली हम कंसीडर करते ही नहीं, इसे डायरेक्टली कैसे लिखा जाता है? 5 लिखा जाता है। तो +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई? 5। जैसे मैं बात करता -5, जैसे हम बात करें -5, हम बात कर रहे हैं -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू विदाउट साइन, तो वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है। इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5। जैसे मैं बात कर लूँ पाई, जैसे हम बात करें पाई, पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? पाई, मैंने बोला -9, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9। मैं बोलता हूँ -3.5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 3.5। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ वैल्यू विदाउट साइन। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें साइन को कंसिडर नहीं करना है। जनरली पॉजिटिव को लिखा ही नहीं जाता है, पर जब नेगेटिव होगा और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होगी तो कैसा आएगा? 5 ही आएगा। ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो, मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे दिखा, इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड्यूलस बोल रहा हूँ। तो जनरली मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है या मॉड्यूलस फंक्शन होता है, इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ एक्स से। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, जब कैसा था, जब हमारा नंबर पॉजिटिव था हमने उसे एज इट इज लिख दिया क्या? उसे हमने एज इट इज लिख दिया। जब हमारा नंबर नेगेटिव था, जब हमारा नंबर नेगेटिव था, हमने क्या किया? उससे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें आंसर मिला। -5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? माइनस से, तब जाके हमें क्या मिल रहा है? +5। तब जाके हमें क्या मिल रहा है? 5, मतलब वैल्यू विदाउट साइन। -9 था, किससे मल्टीप्लाई किया होगा? माइनस से, क्या मिला? एब्सोल्यूट वैल्यू मिला। तो इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहे, इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहे, डिफाइंड एंड डिफाइंड एज इसे हम डिफाइन करना चाहे, देखो y इक्वल टू में मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x। इसे डिफाइन करने के लिए मैं दो पार्ट लिख रहा हूँ। इसे डिफाइन करने के लिए मैं दो पार्ट लिख रहा हूँ। जब कभी भी आपका x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब कभी भी आपका x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, आंसर एज इट इज आ जाएगा। आंसर एज इट इज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा? x जैसा इसके अंदर था वैसा ही आंसर में आ जाएगा। जब अगर अंदर नेगेटिव बैठा हुआ होगा तो आंसर में क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई होके। अगर मान लो एक्स कैसा था? नेगेटिव था, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये जो अंदर बैठा हुआ है, ये जो अंदर बैठा हुआ है, ये कैसा आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ एक्स। ये कैसा आएगा? माइनस ऑफ एक्स। इन वैल्यूज की अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा मोड के अंदर -5, ये आपको क्या देगा? 5 देगा। माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया। मैंने लिखा -9, क्या देगा? ये 9 देगा। माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आया। मैंने लिखा इसके अंदर 5, क्या होगा? एज इट इज। ये पॉजिटिव था, बाहर भी कैसा आ जाएगा? एज इट इज। नंबर एज इट इज बाहर आ जाएगा। -3.5 की बात करें अपन, ये क्या होगा? आपको क्या देगा? 3.5। माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा। तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर इसके अंदर कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आएगा। अगर इसके अंदर कैसा होता है? नेगेटिव, तो क्या होगा? उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी फंक्शन को अगर हम जनरलाइज करें, इसी को मैं जनरलाइज करता हूँ आगे। जनरलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू मोड के अंदर कुछ एफ एक्स। मोड के अंदर क्या आ जाए? कुछ एफ एक्स, इसे मोड बोला जाता है। मोड के अंदर क्या आ जाए? एफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई और फंक्शन दिया हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसको डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे, देखो
ये भी दो तरीके से ओपन होगा, ये भी दो तरीके से ओपन होगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ये खुलेगा कैसा, एफ एक्स, कब, जब इसके अंदर बैठी हुई क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव। जब ये अंदर वाला वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, तो एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। और जब अंदर वाली क्वांटिटी अगर कैसी हो, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, इसे आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। ये जो अंदर वाला पार्ट है fx, वो क्या बन चुका है, x माइनस वन। इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसे डिफाइन कैसे कर पाएंगे, इसे डिफाइन करने के लिए दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक पार्ट जब x माइनस वन कैसा हो, पॉजिटिव, x माइनस वन कैसा हो, पॉजिटिव। दूसरा पार्ट x माइनस वन कैसा हो, नेगेटिव, x माइनस वन कैसा हो, नेगेटिव। एज इट इज आप इधर रख देंगे तो ये क्या आ गया, x माइनस वन, इधर क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस ऑफ x माइनस वन। बात क्लियर हुई होगी। डिफाइन करने के लिए आपको ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली इसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। इसे क्या मैं x लेस देन वन लिख सकता हूँ। क्लियर। ये अगर यहाँ पे कोई भी मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है एफ एक्स या कोई एक्सप्रेशन हो, तो क्या करेंगे, जब भी वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा आपको एज इट इज लिख देना है, जब भी वो नेगेटिव होगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये बात क्लियर हुई होगी। अब इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करूँ, अगर इसे मैं फर्दर एक्सपेंड करूँ, आगे बात करें थोड़ा सा और इसे लेके अपन, तो देखो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटा सा एक कंसेप्ट है, देखिएगा। मैंने लिखा अगर अंडर रूट के अंदर टू स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लिखा मैंने टू स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, टू देगा। इसका आंसर क्या होगा, टू होगा। क्लियर। अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखता माइनस ऑफ टू का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लिखता मैं क्या, माइनस टू का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर का रूट टू, ये क्या मिला हमें, टू। ये भी हमें कैसा मिला, टू मिला। देखो अब अगर ऐसे ही मैं बात कर लूँ, अंडर रूट के अंदर आपने लिखा नाइन, क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। क्लियर है। मैं लिखूं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, क्या आंसर हो जाएगा आपका, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब कभी भी आप इन तीनों को देखेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलस सोल्वो के आंसर कैसा देता है आपको, पॉजिटिव आंसर देता है। मॉड्यूलस सोल्वो के आंसर कैसा देता है, पॉजिटिव देता है। देखो अगर x माइनस टू भी होता तो भी हमारा आंसर क्या आता, टू आता। अगर x टू स्क्वायर या x की जगह टू होता तो भी आंसर क्या आता, टू आता। मतलब आंसर हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो इस चीज को आप कैसा लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब चाहो तो आप एक्स की जगह टू डाल दो, टू दिखेगा। चाहो तो एक्स की जगह माइनस टू डाल दो, क्या दिखेगा, फिर से टू दिखेगा। ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर किसी भी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसे जनरलाइज करके लिख सकता हूँ, अंडर रूट में किसी भी फंक्शन का आपने स्क्वायर लिया तो ये आपको बाहर क्या देगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट के अंदर किसी का भी स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो वो बाहर सोल्व होकर आपको देता है मॉड्यूलस एफ एक्स। जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा बाहर, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करना आपको समझ में आया होगा, फंक्शन को डिफाइन करना आपको समझ में आया होगा। बात क्लियर। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसे हमने अभी फंक्शन को डिफाइन किया है। देखिएगा फंक्शंस को डिफाइन करना देखते हैं, डिफाइन करना देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ x प्लस थ्री, y इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ x प्लस थ्री। जिस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी x प्लस थ्री,
ये दो तरीके से खुलेगा, ये दो तरीके से खुलेगा। जब कभी x+3 मतलब जो मॉड्यूलस के अंदर बैठा हुआ है वो अगर पॉजिटिव होगा, आंसर एज इट इज जो अंदर बैठा हुआ है आ जाएगा। और जब कभी मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी या जो भी एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होगा, आंसर आएगा माइनस साइन के साथ, आंसर आएगा माइनस साइन के साथ। अब देखो, अब हमने यहाँ पे बात देखी x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और इसे लिख सकते हैं लेस देन -3। आप अगर इसे ध्यान से समझना चाहें तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई उसे हम 0 के इक्वल रखें, x का वैल्यू मिलेगा -3। अगर वैल्यू x का -3 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। चाहो तो आप डाल के भी देख सकते हो, यहाँ पे -3 से कुछ बड़ी क्वांटिटी मैंने डाली हो, लेट से -2 डाला, तो ये अंदर वाला कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अंदर वाला पॉजिटिव बनेगा, हमें आंसर कैसा लिख देना है, पॉजिटिव लिख देना है। हो सकता है दूसरा ब्रांच x अगर -3 से छोटा होता है, लेट से -4 प्लस 3 -1, नेगेटिव आया, माइनस साइन के साथ खुलेगा, देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम आगे एक्सपेंड करें और इसमें एक और फैक्टर लीनियर में इंट्रोड्यूस करा दूं, x माइनस लेट से 1, और इसे भी माइनस ले लेते थोड़ा आसान पड़ता है। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे x के दो वैल्यूज आए, दो लीनियर फैक्टर है 1 और 3, 1 और 3। मुझे क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 1 और ये 3 डाल देते हैं, 1 और 3 डाल देते हैं। सिर्फ इस ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है इसका साइन चेक कर रहे हैं, इसका साइन चेक कर रहे हैं। अगर वैल्यू 3 से बड़ी होती है x की, x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा होगा, 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है, अगर वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है कैसा आएगा, देखो मान लो 2 डाल के देखूंगा, 2 डालूंगा नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव। 1 से छोटा 0 डाल लो, फिर से कैसा आया, पॉजिटिव, फिर से कैसा आया, पॉजिटिव। अब इस फंक्शन को अगर हम एक्सपेंड करें, देखो इस फंक्शन को एक्सपेंड करें, 3 इंटरवल बनेंगे, इसमें 3 इंटरवल बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। देखो कैसे लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, x कैसा हो, 3 से बड़ा, कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। एक्सप्रेशन पॉजिटिव था, जब कभी भी पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। जब कभी पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, x हो आपका 3 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। इस इंटरवल में एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस साइन के साथ बाहर आया, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। बात करें लास्ट इंटरवल, थर्ड इंटरवल, जब x कैसा हो, 1 से छोटा, इक्वलिटी हम इधर लगा चुके हैं तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होगी, माइनस x लेस देन 1। इस पार्ट में भी ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 एक्स माइनस 1। बात क्लियर हुई। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आता है तो उसे डिफाइन करना हमें समझ में आया, इस टाइप का कोई फंक्शन होता है उसे डिफाइन करना हम समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब आगे मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको छोटे छोटे। द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट से मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू में 4, लेट से मैंने लिखा मॉड्यूलस x माइनस 2 इक्वल टू में 4। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर का रूट जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 2। आप क्या कीजिए, उसे नंबर लाइन पर प्लेस कीजिए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। मैं बात करता हूँ इस इंटरवल में और मैं बात करता हूँ इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। इस इंटरवल की बात कीजिए आप, तो आपका x कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस इंटरवल में होगा x लेस देन 2। दो इंटरवल आ गया मेरे पास। देखो जब x ग्रेटर देन 2 होगा, मॉड्यूलस कैसा खुलेगा, पॉजिटिव।
मॉड्यूलस कैसा खुलेगा? पॉजिटिव, मतलब जो अंदर बैठा हुआ है वो एज इट इज बाहर आ जाने वाला है। मतलब इस इंटरवल में x माइनस टू इक्वल टू में क्या आया? 4। x माइनस टू इक्वल टू में क्या आया? 4। यहाँ से आप देखें x कैसा आया? 6। x कैसा आया? 6। क्या x इक्वल टू 6 2 या 2 से बड़ा है? मतलब x इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा। x इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल में बात करूं, जब x कैसा था? 2 से छोटा। जब x 2 से छोटा होगा, इस इंटरवल में आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ x माइनस टू इक्वल टू में 4। ये कैसा आएगा? ये कैसा आएगा? नेगेटिव खुलेगा, ऐसा ही बनेगा। मैं इसे लिख दूं x माइनस टू इक्वल टू में -4 और x क्या मिल जाएगा यहाँ से? x इक्वल टू में -2। x मुझे मिला -2। मैं बात करूं x जो -2 है, क्या वो 2 से छोटा है? इसके साथ चेक करना है आपको। क्या x 2 से छोटा है? बिल्कुल है। तो x इक्वल टू -2 भी हमारा आंसर होगा। फाइनली इस इक्वेशन के लिए आपको आंसर क्या मिला? x बिलोंग्स टू -2, 6। दो हमारे आंसर हुए, -2 और 6। बात क्लियर? कैसे क्वेश्चन करना है आपको? रूट को उठा के नंबर लाइन पर प्लेस करना है, आपको इंटरवल्स बनाना है, किस इंटरवल में मॉड्यूलस कैसा खुलेगा और उसे इक्वल रख देना है। फिर फाइनली जब ये आंसर आएगा उसे चेक करना है, आपने जो इंटरवल में x लिया है क्या ये उससे बिलोंग करता है? अगर करता है तो आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखूँ। सेकंड क्वेश्चन लेट से मैंने लिखा x माइनस 1 प्लस में x माइनस 3 इक्वल टू 4। x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। इस बार लीनियर फैक्टर्स के रूट्स अगर देखें तो दो रूट्स मिल रहे हैं, एक 1 और एक 3। नंबर लाइन पे प्लेस कीजिए 1 और 3, 1 और 3। ये तीन इंटरवल इस बार बनेंगे। इस बार कितने इंटरवल बन गए आपके? 1, 2 और 3 इंटरवल आ रहे। सबसे पहले मैं बात करूं इस इंटरवल में, जब x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उस इंटरवल में ये मॉड्यूलस कैसा आएगा? कोई 3 से बड़ा वैल्यू डाल के देख लो। 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू में 4। ये क्या दिखा आपको? 2x माइनस 4 इक्वल टू में 4। यहाँ से आपको x क्या दिखेगा? 4। x क्या दिखेगा? 4। क्या x 3 या 3 से बड़ा है? बिल्कुल है, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? इस इंटरवल की बात करें, जब x आपका कैसा है? 3 से छोटा और 1 से बड़ा। 3 से छोटा और 1 से बड़ा। देखो इस इंटरवल में कोई वैल्यू लेके चलो, 2 ले लें। 2 लिया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव खुलेगा और ये नेगेटिव खुलेगा। मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्पेस नीचे है, इधर लिख रहा है। ये पॉजिटिव x माइनस 1 और ये खुलेगा माइनस के साथ, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू में 4। देखिए x से x कैंसिल, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना हुआ? 2 इक्वल टू में 4। क्या कभी पॉसिबल है? नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इधर से कुछ भी आपका आंसर में नहीं आएगा, इधर से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। जब कभी आंसर में कुछ नहीं होता है उसे क्या लिखते हैं हम? x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। अब लास्ट थर्ड इंटरवल की बात करूं, जब x कैसा था? 1 से छोटा, 0, 0, दोनों नेगेटिव खुलेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू में 4। क्लियर? माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2x, आगे क्या हो जाएगा? +1 +3 +1 +3 +4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, 2x क्या दिखा? 0, मतलब फाइनली आपको x का वैल्यू क्या मिला? 0। क्या 0 1 से छोटा है? क्या 0 1 से छोटा है? बिल्कुल है। ये भी आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। फाइनली क्या क्या आंसर दिख रहा है? x बिलोंग्स टू 0, 4। x के दो वैल्यूज मिले, 0 और 4। बात समझ में आई?
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यूज मिल रहे हैं इसका 1 -4 और 1, 1 -4 और 1। देखो यहाँ पे और यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को मैं फाइनली x + 4 दिस एंड दिस माइनस ऑफ x - 1 इक्वल टू में 3 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप बात करेंगे तो x के आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा -4 और एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 1। ये तीन इंटरवल बने। फर्स्ट इधर इंटरवल की बात करें x > 1, इस इंटरवल में x < 1 एंड > -4। क्लियर, < 1। और इसकी बात की जाए तो ये क्या दिखेगा आपको, x < -4। तीनों हो गए। अब इस 1 इंटरवल की बात की जाए कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। मतलब ये क्या खुल जाने वाला है आपका, x + 4 माइनस ऑफ x - 1 इक्वल टू में 3। ये देखिए x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या मिला 4 + 1 5 इक्वल टू में 3। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, नहीं। मतलब x बिलोंग्स टू 5। कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। इस रीजन की मैं बात करूँ, इस रीजन में देखो -4 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 0 ले लें। 0 लिया, पॉजिटिव खुला, नेगेटिव खुला, पॉजिटिव खुला और नेगेटिव खुला। पॉजिटिव खुलेगा एक एज इट इज, नेगेटिव खुलेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा फाइनली, प्लस x - 1 इक्वल टू में 3। क्लियर, 2x + 3 इक्वल टू में 3। यहाँ से x क्या मिल रहा है, 0। x = 0। क्या 0 इस इंटरवल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर, लास्ट थर्ड इंटरवल की बात करें जब -4 से छोटा होगा, -5 ले लिया जाए, ये कैसा होगा, नेगेटिव। और ये कैसा होगा, -5 अगर लिया हो तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें बार बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो लार्जेस्ट इंटरवल था उसमें पॉजिटिव खुल रहे हैं दोनों, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें दोनों कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, दोनों के साथ माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। माइनस ऑफ x + 4, बीच में माइनस माइनस प्लस हुआ होगा और x - 1 इक्वल टू में 3 लिखा, -x + x कैंसिल, -4 -1 -5 इक्वल टू में 3। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। x बिलोंग्स टू 5। फाइनली x का आंसर क्या आ रहा है, 0। एक ही आंसर होगा, x का आंसर क्या होगा, 0। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। मॉड्यूलस ऑफ x + 1 + 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इस बार अगर मॉड्यूलस फंक्शन के आप अंदर फैक्टर देखें तो x + 1 दिख रहा है, मतलब क्या आने वाला है, इंटरवल x इक्वल टू -1 से बड़े में बात की जाएगी और -1 से छोटे में बात की जाएगी। ध्यान क्या रखना होता है, जब कभी भी ऐसी बातें होती है आपको ध्यान रखना होता है कि जो न्यूमरेटर पार्ट, सॉरी डिनोमिनेटर जो पार्ट होगा आपका, डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी आपका 0 के इक्वल ना हो। x + 1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x का आंसर हम कभी भी -1 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। x को -1 लेना ही नहीं है, x को -1 लेना ही नहीं है। -1 इधर ही रिजेक्ट हो चुका है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, इस इंटरवल के अंदर x जब कैसा हो, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा होगा पॉजिटिव खुलेगा, x + 1 + 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू में 1। इस इंटरवल में बात की जाए कैसा खुलेगा, नेगेटिव, माइनस ऑफ x + 1 + 3 अपॉन x + 1 इक्वल टू में 1। क्लियर, बात करें सामने मल्टीप्लाई करें
क्या दिखेगा, x प्लस 4 इक्वल टू में x प्लस 1, x से x कैंसिल, 4 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल, मतलब x बिलोंग्स टू 5। इधर से तो कोई भी आंसर हमें नहीं मिला। इधर की बात की जाए, आ जाए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 2 इक्वल टू में x प्लस 1। क्लियर, x को उधर भेजिए, 1 को इधर भेजिए, क्या मिला, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, क्या 1/2, क्या 1/2, माइनस 1 से छोटा है, नहीं है, ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट। फाइनली x का आंसर क्या आया, 5। फाइनल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो मैं मॉड एक्स स्क्वायर को क्या एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब जो रूट होगा, मतलब किसके अबाउट वैल्यू चेंज होने वाला है, कौन से पॉइंट के अबाउट वैल्यू चेंज होने वाला है, वो क्या होगा, 0। 0 जब x 0 से बड़ा होगा मोड पॉजिटिव खुलेगा, जब x नेगेटिव होगा तब मोड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। क्लियर है, तब मोड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। इस केस की बात करें, जब पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, और इस केस में जब बात करें तो मोड, ये मोड कैसा खुलेगा, माइनस एक्स, ये मोड कैसा वैल्यू देगा, माइनस एक्स। हम मोड की डेफिनेशन जानते हैं, मोड एक्स ये कैसा होता है, एक्स होता है और माइनस एक्स होता है, एक्स होता है और माइनस एक्स होता है, जब एक्स पॉजिटिव और जब एक्स नेगेटिव, तो माइनस एक्स होगा। हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलस एक्स की जगह क्या बिठाना होगा, माइनस एक्स। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0। दो पार्ट मिले हमें, दो पार्ट मिले, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। चलो इधर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को, इसके फैक्टर, इसको फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं बात करूँ x के क्या वैल्यूज मिले, 1 और 2, क्या 1 और 2 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब है, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए। इस केस की बात करें, इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके भी दो फैक्टर मिलेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर -1 और -2 दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है इंटरवल को, दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फाइनली हमें x का जो आंसर मिला वो क्या मिला, +-1 एंड +-2। कितने रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के कितने रूट आपको मिले, 4 रूट्स। कितने रूट्स आए, 4 रूट्स। कितने रूट मिले, 4। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये जो मोड एक्स है, ये जो मोड एक्स है, इससे आप क्या कीजिए, पुट मोड एक्स इक्वल टू में टी, मॉडुलस एक्स को मैंने क्या रख दिया, टी रख दिया। इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन आ रही है। यहाँ से टी के क्या वैल्यूज आएंगे, टी के दो वैल्यूज आएंगे, 1 और 2। टी के क्या वैल्यूज आएंगे, 1 और 2। टी क्या था, मॉडुलस एक्स, टी क्या था, मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1 और मॉडुलस एक्स इक्वल टू 2। मॉड एक्स इक्वल टू 1 और मॉड एक्स इक्वल टू 2, ये दो पार्ट मिलेंगे। यहाँ से x क्या मिलेगा, +-1 और यहाँ से x क्या मिलेगा, +-2। वही तरीका, वही आंसर आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप मॉड एक्स को t पुट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, मॉड एक्स को t पुट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये क्लियर है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, जो आप घर पे ट्राई करें आराम से। ये क्वेश्चंस मैंने करवाया आपको, अब इन्हीं पर बेस्ड में 4-5 क्वेश्चन आपके घर के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपको होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा मोड एक्स प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। कर सकते हैं सोल्व। मोड एक्स प्लस 3 को टी डाल के कीजिए, या फिर x इक्वल टू -3 के
दो इंटरवल बना के कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x+2 का स्क्वायर प्लस में 3x+2 मॉड्यूलस में, सॉरी ये मॉड्यूलस में +2 = 0 कर सकते हैं भाई, क्लियर, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें थर्ड, mod x + 3 - 2 mod x - 1 = 4, फोर्थ mod x - 2 अपॉन mod x + 1 - 1 = 1, और फिफ्थ क्वेश्चन मॉड्यूलस ऑफ x + 1 - x - 1 + x + 3 = 4। ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए आराम से, जो कंसेप्ट मैंने बोला उसी तरीके से आप सोल्व करेंगे, क्लियर। मॉड्यूलस को लेके प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हम पॉइंट बना देते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो, देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से मैंने कुछ लिखा मॉड्यूलस ऑफ x = में a, मॉड्यूलस ऑफ x = में a, तो यहाँ पे ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं x = +- a, क्लियर। जैसे मैं बात करता था mod x = में आपने लिखा 2, तो क्या मैं x को +or -2 डाल सकता हूँ, यहाँ पे +or -2 डाल सकता हूँ। वैसे ही mod x = में कुछ a लिखा हुआ है तो x = में +- a, ध्यान रखिए आप, ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो ये a होगा वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस x कैसा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो क्या होती है, वैल्यू विदाउट साइन, मतलब हमेशा कैसा आंसर आने वाला है, पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो इसे भी हमेशा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसे भी हमेशा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। आप mod x के सामने कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रख पाएंगे, अगर नेगेटिव कुछ दिखे आपको तो उसका कोई भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5, ध्यान देने वाली बात है। सेकंड, इसे ही मैं जनरलाइज करके मॉड्यूलस के अंदर कुछ फंक्शन बिठा देता हूँ, fx, मोड के अंदर हमने बिठा दिया फंक्शन और बराबर में लिख दिया a, जहां पे a को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये कैसे खुल जाएगा, fx को आपको क्या कर देना है, सिंपली +or-a के इक्वल, एक बार प्लस a सोल्व कर दीजिए, एक बार माइनस a सोल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट में बात करें, लेट्स से मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन b, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल मॉड्यूलस लिया हुआ है, आप उसे मॉड न्यूमरेटर अपॉन मॉड डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर a और b मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, दोनों का मॉड्यूलस आपको लेना है, आप उसे लिख सकते हैं mod a डॉट mod b। फिफ्थ इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा लेट्स से mod y = में mod x, ये जो आपका होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका y = में +-x, अब ये कैसे आया, देखो पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर किया होगा आपको क्या दिखा होगा, y = में x², इसे कैसा लिख दें, y² - x² = 0, ये कैसा बन जाएगा, y + x और y - x = 0, यहाँ से y के दो आंसर मिले आपको, प्लस और -x। फाइनली बात समझ में आई होगी, आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है, मान लो इसे मैं जनरलाइज करके लिखूं, एक्सप्रेशन 1 मॉड्यूलस के अंदर इक्वल टू mod एक्सप्रेशन 2, या कोई फंक्शन ले लीजिए fx और gx, इसे अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन 1 = में ± एक्सप्रेशन 2, और आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर।
इसे आप आगे सोल्व कर सकते हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट मैंने लिया लेट से मॉड x इक्वल टू में 2, फाइनली x क्या हो जाने वाला है, ±2। कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉड x में a, x इक्वल टू ±a। सेकेंड मैंने लिखा लेट से मॉड x -1 इक्वल टू में 3, मॉड x -1 इक्वल टू में 3। ये कैसा खुलने वाला है, ये कैसा खुलने वाला है। सेकेंड प्रॉपर्टी मॉड fx इक्वल टू में a, मतलब fx x-1 इक्वल टू ±3। दो ब्रांचेज हुई इसकी, दो ब्रांचेज हुई x-1 इक्वल टू 3 और x-1 इक्वल टू में -3। यहाँ से सोल्व किया x क्या आया 4, इधर सोल्व किया x क्या आया -2, मतलब x के दो आंसर मिले आपको, x के दो आंसर -2 और 4, -2 और 4। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ लेट से मॉड x -2 इक्वल टू में -3 इक्वल टू में -3। ध्यान दीजिए हमने लिखा था मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में ए कैसा होना चाहिए था, ए होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस के इक्वल में कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आते हैं, क्योंकि ये वाला साइड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे x का आंसर क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। x -1 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू में 3। देखो ये मॉड्यूलस था, उसके अंदर भी मैंने मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस करा है। मॉड्यूलस के अंदर भी क्या आ गया, मॉड्यूलस। पहले हम बाहर वाले मोड को सोल्व करेंगे, देन अंदर वाले मॉड्यूलस की बात करेंगे। पहले बाहर वाले को सोल्व करेंगे, देन अंदर वाले की बात करेंगे। देखो इसकी क्या बनने वाली है, दो ब्रांचेस, इसकी दो ब्रांचेस आने वाली है क्या, एक बार +3 के इक्वल होगा और एक बार -3 के इक्वल होगा, एक बार +3 के इक्वल होगा और एक बार -3 के इक्वल। मैं लिखता हूँ इसे मॉड x -1 -2 इक्वल टू में 3 और मॉड x -1 -2 इक्वल टू में -3। क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है। यहाँ से क्या दिखा, मॉड x -1 इक्वल टू में 5, और पहले से सोल्व करते हैं फिर उसकी बात करते हैं। यहाँ से देखो इसकी भी फर्दर दो ब्रांचेज होने वाली, इसकी भी फर्दर दो ब्रांचेज आने वाली है। क्लियर, x -1 इक्वल टू में 5 और x -1 इक्वल टू में -5। यहाँ से x आपको मिला 6 और यहाँ से x आपको मिला -4। ये दो आंसर मिले, x इक्वल टू में 6 और x इक्वल टू में -4। जैसे ही मैं इसकी बात करता हूँ ये कैसा दिखेगा, मॉड्यूलस ऑफ x -1 इक्वल टू में -1 इक्वल टू में -1। किसी एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इधर से x का आंसर क्या आ जाने वाला है 5। फाइनली आप बात करेंगे तो यहाँ से आपको x के आंसर क्या मिले, -4 एंड 6, -4 एंड 6। बात क्लियर हुई। आगे बात करते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए देखो मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा मॉड x+1 इक्वल टू में x, मॉड x+1 इक्वल टू में x। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ fx इक्वल टू में a, जहाँ पे a हमेशा कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो सामने वाली क्वांटिटी है वो हमें कैसी दिखेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हमें मिली क्वेश्चन के लिए कि x हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 या 0 से बड़ा। अब आगे सोल्व करते हैं अपन, इसे सोल्व करेंगे आपको क्या लिखना होगा, दो ब्रांचेज होंगी, x+1 इक्वल टू में x और सेकंड x+1 इक्वल टू में -x। क्लियर, इधर तो देखिए x से x कैंसिल, मतलब 1 इक्वल टू में 0, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आंसर 5, आंसर 5। इधर की बात करें, ये इधर आएगा
2x इक्वल टू में -1, x इक्वल टू में -1/2। x कैसा आया? -1/2। मैं बात कर रहा था x पॉजिटिव के लिए, मैं बात कर रहा था x पॉजिटिव के लिए, और इधर तो हमें नेगेटिव मिला, इधर तो हमें नेगेटिव मिला, जो कि संभव नहीं होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। आप कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, सामने वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया था शायद, 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसे लिख रहा हूँ, देखो, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 मोड के भी अंदर लिया है, मोड के भी अंदर लिया है, प्लस में 3 इक्वल टू 2, प्लस में 3 इक्वल टू में 2। इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम। पहले बाहर वाला मोड खोलें, +2 -2, 2 ब्रांचेज हो गई। देन फर्दर अंदर वाले मोड को खोलेंगे, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसा, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान दें, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी किस में ऐड हो रही है? 3 में। समथिंग पॉजिटिव इज एडेड टू 3। तो ये जो क्वांटिटी ओवरऑल मिलेगी आपको, ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। 3 से तो बड़ा ही होगा, 3 से तो बड़ा ही होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है। और हम इसे किसके इक्वल रख रहे हैं? 2 के इक्वल। क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा बना रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग देखिएगा ध्यान से। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मोड ऑफ x माइनस 1 मॉड्यूलस, सॉरी ये मॉड्यूलस बंद, -2, फिर से मोड बंद, और एक और मॉड्यूलस लिया जिसमें -3 करके इसे रख दिया इसने किसके इक्वल? 2 के इक्वल। 3 मॉड्यूलस, मॉड्यूलस देन फिर से मॉड्यूलस, देन फिर से मॉड्यूलस। क्लियर? जैसे हमने 2 मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही 3 मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन करेंगे। इसकी सबसे पहले 2 ब्रांचेस बना लेते हैं हम, फर्स्ट और इधर सेकेंड। सबसे पहले देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? मोड ऑफ x माइनस 1 -2 -3 इक्वल टू में +2, और सेकेंड ब्रांच मोड ऑफ x माइनस 1 -2 -3 इक्वल टू में -2। क्लियर? एक एक सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देन उससे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 5, इक्वल टू में 5। जैसे ही इक्वल टू में 5 मिलेगा आपको, मोड ऑफ x माइनस 1 -2 मोड के अंदर इक्वल टू 5। क्लियर? इसकी भी 2 सब ब्रांचेज होंगी, इसकी भी 2 सब ब्रांचेज होंगी। वो क्या क्या होंगी? एक आएगा, देखो ये मॉड्यूलस होगा, ये भी ±5 देगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ मोड x माइनस 1 -2 इक्वल टू में +5, मोड x माइनस 1 -2 इक्वल टू में -5। क्लियर? +5 और -5। यहाँ से देखें आप, तो मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 7 मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू में ±7, ±7। यहाँ से x का आंसर क्या हो जाएगा? जब +7 लिया होगा 8, जब -7 लिया होगा -6। तो आंसर मिले आपको x के। वैसे ही इस केस में अगर बात करें तो यहाँ क्या दिखेगा? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू में -3,
क्या मॉडुलस कभी नेगेटिव इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 5, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच में आपने 3 को इधर लिया होगा तो सामने 1 बना होगा। 1 बनने से इसकी भी 2 ब्रांचेज होंगी, 1 बनने से इसकी भी 2 ब्रांचेज होंगी, प्लस और माइनस 1 वाली। देखो मोड x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 और मोड x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू में -1। क्लियर? सॉरी, ये मॉड्यूलस तो हट चुका होगा ना अभी, ये मॉड्यूलस हटा होगा। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो यहाँ से देखें तो मुझे दिखा मोड x माइनस 1 इक्वल टू में 3, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू में +-3, +-3। जब आपने +3 लिया होगा आंसर मिला होगा आपको 4, और जब -3 लिया होगा आंसर मिला होगा -2। जब आंसर मिला होगा -2। सेकंड, इधर की बात कीजिए, इधर की बात करें, मोड x माइनस 1 मुझे किसके इक्वल दिखेगा? मोड x माइनस 1 के इक्वल। आप इसे खोलेंगे x माइनस 1 इक्वल टू में +-1। जब +1 लिया होगा, जब +1 लिया होगा x दिखेगा 2, और जब -1 लिया होगा x दिखेगा 0। तो फाइनली आपको x के कितने आंसर मिल गए? 2, तो 4 और 2 6, 6 आंसर मिले मुझे x के। x के क्या क्या वैल्यूज आपके हो गए? -6, -2, -2, 0, 2, 4 एंड 8। ये सारे आपके आंसर्स हैं, ये सारे आपके आंसर्स हैं। कैसे क्वेश्चन को किया हमने समझ में आया होगा। ध्यान से लिखना है, एक एक स्टेप को खुद से सोल्व करना है, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर? अब मैं आपके होमवर्क के 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा घर पे। फर्स्ट क्वेश्चन, मोड x प्लस 2 इक्वल टू में 3। सेकेंड, मोड x प्लस 2 इक्वल टू में x प्लस 1। थर्ड, मोड ऑफ x माइनस 3 होल मोड -4 इक्वल टू 1। फोर्थ, मोड ऑफ x माइनस 4 -3 इक्वल टू 2। फिफ्थ, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3। सिक्स्थ, मोड ऑफ x माइनस 1 -3 -4 इक्वल टू 5 एंड वन मोर क्वेश्चन 7, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन को लेके आपको कैसे करना है। 3x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस x प्लस 1। क्लियर? ये 7 क्वेश्चन आपके हुए हैं, ये आप करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5th, मोड y इक्वल टू मोड x लिखा था मैंने, मोड y इक्वल टू मोड x। ये कैसा खुल जाएगा? 3x प्लस 2 इक्वल टू में प्लस माइनस x प्लस 1 प्लस माइनस x प्लस 1। एक बार आप प्लस x सोल्व कीजिए, ओ सॉरी प्लस साइन वाला सोल्व कीजिए, एक बार माइनस साइन वाला। 3x प्लस 2 इक्वल टू में x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू में माइनस ऑफ x प्लस 1। इजीली कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। क्लियर? थैंक यू।